अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी चैनल में आपका इस्तकबाल। मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सूडान में मुखालिफ हुकूमत मुजाहिरों में 34 अफराद हलाक और 700 से जायद दीगर गिरफ्तार। इराक में सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर पर अस्करियत पसंदों का हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। ईरानी सदर हसन रूहानी भीड़ की खाल में भेड़िया, इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन की शरंगेजी। मुल्क भर में 144वीं गांधी जयंती तकारीब का इनेकाद, कांग्रेस व दीगर सियासी जमातों के सुदूर व कायदीन का बाबा कौम महात्मा गांधी को भरपूर खिराज। और हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का एजाज। अब खबरें तफसील से। मुल्क में गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी को कांग्रेस, हिज़्ब इख्तिलाफ और दीगर सियासी जमातों के सुदूर व कायदीन ने जबरदस्त खिराज पेश किया। मुल्क की कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व बरसर इख्तिदार कायद लाल कृष्ण आडवाणी ने गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज पेश किया। देर असना इस मौके पर कांग्रेस के आला कायदीन व दीगर नामवर शख्सियतों ने बाबा कौम महात्मा गांधी के दुआया इज्तिमा में शिरकत की। तेलंगाना की तश्कील को मरकजी काबीना की मंजूरी में ताखीर का इम्कान है, क्योंकि वजारत दाखिला ने हुनूज नोट की खतियत नहीं दी है। जराये ने कहा कि वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने काबीना में पेश किए जाने वाले मसवदे को मंजूरी नहीं दी। जराये ने मजीद कहा कि शिंदे वजीर दिफा AK एंटोनी की जेर क़यादत कायम करदा आला सतह की कमेटी की सिफारिशात का इंतजार कर रहे हैं, जो अलहदा तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले के बाद पैदा होने वाले अंदेशों का इजाले का जायजा लेने के लिए कायम की गई है। वजीर दाखिला तवक्को है कि इस मसवदे को सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और वजीर आजम मनमोहन सिंह को भी पेश करेंगे, ताकि इसकी सियासी मंजूरी हासिल की जा सके, जिसके बाद ये मसवदा वजारत कानून को कानूनी मंजूरी के लिए रवाना किया जाएगा और फिर उसे काबीना में पेश किया जाएगा। काबीना की तरफ से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील को मंजूरी के बाद तवक्को है कि वज़रा का ग्रुप कायम किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश की तकसीम से पैदा होने वाले मसाइल का जायजा लेगा, जिसके बाद तवक्को है कि नई रियासत की तश्कील के ताल्लुक से करारदाद आंध्र प्रदेश असेंबली को रवाना की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 30 जुलाई को मुनक़्क़िद अपने इजलास में एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ से दस्तूर के मुताबिक अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के इक़दामात शुरू करने की ख्वाहिश की थी, जिसके बाद से आंध्र प्रदेश के गैर तेलंगाना इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन में भी सीमा आंध्रा इलाके के कांग्रेस और तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश की तकसीम की कोशिश के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दिग्विजय सिंह ने सदर YSR कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की जानिब से चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी की सताइश और उन्हें एक के बेहतरीन मुंतजिम करार देने के मामले पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार करते हुए कहा है कि ये जगन की शख्सी राय है। दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के मसले पर भी बातचीत से गुरेज किया। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि आप लोग चीफ मिनिस्टर या कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ताल्लुक से मुझसे सवालात ना करें, क्योंकि बहुत जल्द एंटोनी कमेटी आंध्र प्रदेश का दौरा करने वाली है। दिग्विजय सिंह ఈ మధ్య స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాడు। ముఖ్యమంత్రి గారు సమైక్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రిని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడంతా నాకు గుర్తొస్తుంది ఇంకా గట్టిగా సమైక్యాంధ్ర కోసం పోరాడాలని। ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్నాడు, ఆయన నువ్వు సమైక్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రివి అని। కరెక్ట్, నేను సమైక్యాంధ్ర ముఖ్యమంత్రిని।
రాష్ట్రం సమైక్యంగా పెట్టేదానికే పోరాడాలని ప్రతిసారి చెప్పినప్పుడు నాకు గుర్తు వస్తూ ఉందని. ఇంకా గట్టిగా మనం చేయాలి, సమైక్యంగా ఉంటేనే తెలుగు ప్రజలకు కానీ, రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్న రైతులకు కానీ, రైతాంగానికి కానీ, ఉద్యోగస్తులకు కానీ, టీచర్లకు కానీ, లేక స్టూడెంట్స్కి కానీ మేలు జరుగుతుంది. రాబోయే తరాలు వారికి మేలు జరిగేది సమైక్యంలోనే. ఒక పక్క తెలంగాణ ప్రాంతానికి కానీ, ఈ ప్రాంతానికి కానీ అది బాగా ఆలోచన చేసుకోవాలి. ప్రజలు అప్రమత్తం కావాలి. అన్ని ప్రాంతాల వారు వచ్చే నష్టాల గురించి, వారికి జరగబోయే ఇబ్బందుల గురించి మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను. మేళ్ళు లేవని కాదు, కొన్ని మేళ్ళు ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా అవకాశాలు ఎక్కువ వస్తాయి, కొన్ని మేళ్ళు ఉన్నాయి. కానీ మేలు కంటే నష్టాలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్రమత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా. आलमी नंबर 4 हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। द्राई के मुताबिक लंदन ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने वाली साइना को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड अता किया गया। मुसलसल 2 ओलंपिक्स में तमगा जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी पहलवान सुशील को कुश्ती में इनकलाबी तब्दीलियां लाने के लिए गेम चेंजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हिंदुस्तानी बल्लेबाज विराट कोहली को एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड अता किया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान अनमिकेत चंद को यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। गुटखा एक ऐसी चीज है जो आपकी सेहत के लिए मुजीर है और जो मुंह के कैंसर का मरकज बन गया है। चुनांचे हुकूमत ने गुटखे की तमाम अशकाल पर पाबंदी लगाने की तायद की और कहा कि गरीब लोग इसका जल्द शिकार हो सकते हैं। जबकि हुकूमत ने सिगरेट पर पाबंदी लगाने के ताल्लुक से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, क्योंकि इसकी कीमत बर्दाश्त करना हर एक की बस की बात नहीं है। अलावा अजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गुटखे की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसानदेह और आदी बनाने वाले मादे शामिल होते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जय सिंह ने गुटखे पर पाबंदी की तायद करते हुए जस्टिस GS सांघवी की ज़ेर क़यादत बेंच को बताया कि सिगरेट और बगैर धुएं वाले तंबाकू के दरमियान फ़र्क है। चूँकि गुटखा हर कोई खा सकता है, लेकिन हर कोई सिगरेट की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुटखे का टारगेट ग्रुप गरीब आवाम है। उन्होंने मजीद कहा कि तंबाकू अशिया से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से खर्च की जाने वाली रकम तंबाकू अशिया से हासिल होने वाली आमदनी से ज्यादा है। लिहाजा अदालत ने तंबाकू के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि गुटखे पर पाबंदी लगाई जाए और सिगरेट पर पाबंदी के इम्कान का जायजा लिया जाएगा। दरियासना बेंच ने कहा कि देही इलाकों में लोग भूख मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। राज्यसभा के रुकन और कांग्रेस के सीनियर लीडर रशीद मसूद को करप्शन के एक मुकदमे में दिल्ली की अदालत ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। रशीद मसूद पहले रुकन पार्लियामेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पार्लियामेंट की रुकनियत से महरूम हो गए। 67 साला मसूद को अदालत की जानिब से फिलफौर हिरासत में ले लिया गया। चुनांचे खुसूसी CBI जज JPS मलिक ने 1990 की कौमी महाज हुकूमत में वजीर सेहत की हैसियत से त्रिपुरा के लिए मख्तस करदा MBBS नशिस्तें मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजों में गैर मुस्तहिक उम्मीदवारों को दिलाने की धोखाधड़ी का कसूरवार करार देते हुए जेल की सजा सुनाई। ताहम अदालत ने रशीद मसूद पर 7,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने फैसले में ऐसे अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली को जो 2 साल या उससे ज्यादा जेल की सजा के हामिल जराइम का कसूरवार करार पाने पर ऐवान की रुकनियत से नाअहल करार दिया था। रशीद मसूद पहले सियासतदान हैं जिन पर इस फैसले की ज़रब पड़ी। फैसले के मुताबिक ऐसे सियासतदान आइंदा 6 साल तक इंतखाबात भी लड़ने के अहल नहीं होंगे। बीजेपी के सीनियर कायद और राज्यसभा अपोजिशन लीडर अरुण जेटली ने वजीर आजम के नाम अपने एक मकतूब में इल्जाम आयद किया है कि मरकजी हुकूमत CPI और IB और MIA जैसे तहकीकाती इदारों को बीजेपी और इसके वजारत आज़मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंतखामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि वह हुकूमत ये बखूबी महसूस कर चुकी है कि सियासी सतह पर इनका मुकाबला पेश कर सकती हैं। मिस्टर अरुण जेटली ने वजीर आजम मनमोहन सिंह के नाम 15 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने मकतूब में कहा है कि कांग्रेस गुज़िश्ता चंद साल से नरेंद्र मोदी और उनके साबिक़ वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बना रही है।
वजीर देही तरक्कियात जयराम रमेश ने कहा है कि आइंदा साल के लोकसभा इंतखाबात कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दरमियान एक वाज़ेह लड़ाई है और कांग्रेस का तृणमूल कांग्रेस से कोई इंतखाबी समझौता नहीं है। मिस्टर जयराम रमेश ने यहां मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात दरअसल कांग्रेस और आरएसएस के दरमियान एक वाज़ेह लड़ाई है और फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ हमें अपनी कामयाबी की उम्मीद है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी अब आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के इशारों पर काम कर रही है। मिस्टर रमेश ने मुजफ्फरनगर फसादात को महज एक ट्रेलर करार देते हुए कहा कि अभी पूरी फिल्म बाकी है क्योंकि फिरका वाराना खतूत पर वोट मुतहिद करने की कोशिश कर रही है। चुनांचे आइंदा लोकसभा इंतखाबात तक मुल्क में इस किस्म के फिरका वाराना वाक़यात पेश आते रहेंगे। श्रद्धा कपूर का कहना है कि एक अदाकारा की हैसियत से इसके कुछ ख्वाब हैं और वो फिल्म में ऐसा रोल करना चाहती हैं जिस पर वो फख्र कर सकें और उनके मदह इसे मुद्दतों तक याद रखें। इमसाल 26 अप्रैल को रिलीज होने वाली फिल्म आशिकी 2 की कामयाबी से अदाकारा श्रद्धा कपूर की बॉलीवुड में पोजीशन बेहतर हो चुकी है और वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि उनका साथी अदाकाराओं के साथ मुकाबला बहुत सख्त है, इसलिए वो किसी नंबर गेम में पढ़ने की बजाय अपने काम पर तवज्जो रखना चाहती है। अदाकारा श्रद्धा कपूर का कहना है कि उनका किसी साथी अदाकारा के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वो एक अदाकारा की हैसियत से ऐसा किरदार अदा करना चाहती है जो मुद्दतों याद रखा जाए। खुद को एक बेहतर और वर्सेटाइल अदाकारा की हैसियत से मनवाना चाहती है और उन्होंने अपनी तमाम तवज्जो इसी पर मरकूज रखी हुई है। सवर जाएंगे दो ये सौगात तुम तो ज़माने की, हम हर खुशी से मुँह कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। What it was, but स्कूल में देखी 7th या 8th स्टैंडर्ड में, एंड तो वेग मेमोरीज है। फ्रेश मेमोरी ये है कि गाने जो थे दे वर अमेजिंग, यू नो, दे वर, सो दैट इज़ वन फ्रेश मेमोरी। हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए लश्कर तैयबा के माहिर बमसाज अब्दुल करीम टंडा को तहवील में देने की इस्तदा की है। 1998 में अब्दुल करीम टंडा और दूसरों के खिलाफ पाकिस्तान की ISI की साजिश से हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने के इल्जामात के तहत एक केस दर्ज किया गया था। हैदराबाद पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम ने यहां चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के इजलास पर दरख्वास्त पेश की, जिन्होंने उसे 1997 के बम धमाके केस के सिलसिले में 15 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद टुंडा को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया था, जहां दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने अदालत से कहा कि इससे मजीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे अदालती तहवील में दे दिया जाए। ताहम हैदराबाद पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए टुंडा को इसकी तहवील में देने की दरख्वास्त की और कहा कि टुंडा और दूसरों के खिलाफ दर्ज केस के सिलसिले में हैदराबाद की नामपली अदालत ने प्रोटेक्शन वारंट जारी किए हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने हिदायत दी ये अपील एडिशनल सेशन जज धर्मेश शर्मा के इजलास पर पेश की जाए, जिन्होंने स्पेशल सेल के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए हैदराबाद पुलिस की दरख्वास्त पर 4 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। हैदराबाद पुलिस ने ताज़रात हिंद के मुख्तलिफ दफात के तहत ये केस दर्ज किया था, जिसमें आर्म्स एक्ट, धमाकू अशिया एक्ट, पासपोर्ट एक्ट वगैरह शामिल है। हैदराबाद पुलिस ने कहा कि 29 मुलजिमीन में से 17 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया और बाकी 12 बशमूल अब्दुल करीम टुंडा मफरूल मुलजिमीन की फहरिस्त में शामिल है। हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली अदालत से ख्वाहिश की कि वो सेंट्रल जेल तिहाड़ को हिदायत दे कि वो अब्दुल करीम टुंडा को उसके हवाले करे ताकि उसे 12वें एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नामपल्ली की अदालत में पेश किया जा सके। वाज़ेह रहे कि टुंडा को 16 अगस्त को हिंद नेपाल सरहद पर गिरफ्तार किया गया था। म्यांमार के सदर थैन सेन ने अपने मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बुद्धिस्ट के पैरों की जानिब से हमलों और बदतरीन फिरका वाराना तशद्दुद से मुतासिरा रियासत रखाटीन का दौरा किया, जहां एक मरतबा फिर गुज़िश्ता रोज़ फिरका वाराना फसादात हुए हैं, जिनमें एक 94 साला मुस्लिम खातून को चाकू घोंप कर हलाक कर दिया। मुसलमानों के 70 घरों को नजर आतिश कर दिया गया है, जिसके नतीजे में मुकामी मुसलमानों में खौफ और हरासानी की लहर दौड़ गई है।
मिस्र ने सिक्योरिटी खदशात के बायस ईरान के साथ सियाहती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान किया है। मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सियाहती वजीर हशाम जार ने सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि ईरान से सयाहों को मिस्र लाने वाली परवाजें अभी भी माजूल सदर मुर्सी की जेर निगरानी में हो रही हैं। यही वजह है कि अब ईरान के साथ सियाहती ताल्लुकात से हमारे मुल्क को सिक्योरिटी खदशात लाहक है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र हमने ईरान के साथ सियाहती ताल्लुकात खत्म करने का फैसला किया है। इराक में दहशतगर्दी और दीगर जराइम में मुलव्विस 23 मुल्जिमान को फांसी दे दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वजारत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फांसी पाने वालों में 20 अलकायदा मेंबरान जबकि दीगर 3 मुल्जिमान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस थे। रवां साल इराक में मजमूई तौर पर 90 अफराद को मुख्तलिफ मुकदमात में सजाए मौत सुनाई गई है। अस्करियत पसंदों ने इराकी सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। हेलीकॉप्टर के गिराए जाने से इन पर सवार 4 सिक्योरिटी अहलकार हलाक हो गए हैं। ये वाकया इराक के एक सहराई इलाके में अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान पेश आया है। इराकी फौज के जराये के मुताबिक इराक के सहराई इलाके बेजी के मगरबी हिस्से में अस्करियत पसंदों की पकड़ दक्कड़ और इनके ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन जारी था कि हेलीकॉप्टर जिस पर अमले के 2 अरकान के अलावा 2 सिक्योरिटी अहलकार भी सवार थे, अस्करियत पसंदों की गोलियों की जद में आ गए। इस तरह के वाकयात इससे पहले भी पेश आते रहे हैं। इराक में मुतालिका हुकाम की राय है कि एक मरतबा फिर इराक में 2008 वाली दहशतगर्दी की सूरत हाल पैदा हो गई है। खतरा है कि इराक में 2006 और 2007 वाली फिरका वाराना कशीदगी फिर दोहराई गई है। सूडान में गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में हिस्सा लेने, तोड़फोड़ और बलवाओं के इल्जाम में 700 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर मुल्की खबररसां इदारे के मुताबिक सूडानी वजीर दाखिला इब्राहिम महमूद हमाद ने एक बयान में बताया है कि पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के दौरान 34 अफराद मारे गए हैं, जबकि आज़ाद ज़राए, बाज़ सिफारतकार और इंसानी हुकूक की तंजीमें हलाकतों की तादाद 150 बता रही है। इब्राहिम हमाद का कहना है कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए इन पर बराह रास्त गोली नहीं चलाई, जबकि मुश्तइल मुजाहिरीन ने 40 से ज्यादा पुलिस स्टेशनों, 13 बसों और मुतादिद निजी कारों और सरकारी इमारतों पर हमले किए थे। हालांकि इनका मुजाहिरों के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे इशारे मिले हैं जिनसे जाहिर होता है कि सूडान के सरहदी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बागी तशद्दुद के इन वाक़यात में मुलव्विस थे। बरतानवी वजीर आज़म डेविड कैमरून ने खवातीन के हिजाब का फैसला इदारों पर छोड़ दिया है, ताहम उन्होंने कहा है कि इसे गैर कानूनी नहीं बनाया जा सकता। ज़राए के मुताबिक अपने एक इंटरव्यू में बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि वो एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं और अवाम को भरपूर आज़ादी हासिल है कि वो क्या चाहते हैं। ताहम उन्होंने कहा कि इन इदारों के साथ ताउन करना चाहिए जो कि माशरे में क़वाइद व ज़वाबित बताते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर इदारे को इनफरादी तौर पर ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो हिजाब के इस्तेमाल की इजाज़त दे या फिर कोई दूसरा मामला इस बारे में अपनी मर्जी से क़वाइद व ज़वाबित तय करे। Has come to an end. You've been watching the box set. Now, what is it about Breaking Bad that's so endearing to you? Because after all, this man's up to no good. That's a very good question. There's something about, I think I remember just watching the first episode and you can't believe what is happening. This fundamentally quite decent man who goes so terribly wrong, and it is rather addictive, and I can't Do you quite identify explain with it in some way? He gets No, into terrible corners, it's but poor- manages no, to get out in the end. I think- Are I you think- somebody who gets into terrible corners and manages to get out? certainly not those corners. I think what is attractive about it is that it's so different to other things that you watch on television, because it all goes so bad, it all goes so... इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सदर हसन रूहानी भीड़ की खाल में भेड़ियां हैं और अक़वाम आलम ईरान से ताउन ना करे। ये बात उन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कही। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल ईरान को कभी भी एटमी हथियार तैयार करने नहीं देगा, चाहे उसे ऐसा अकेला ही क्यों ना करना पड़े। इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के जवाब में ईरान ने कहा है कि एटमी हथियार करने का कोई इरादा नहीं है और इसराइली वज़ीर आज़म का खिताब इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ था। जनरल असेंबली से खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि एटमी हथियार से लैस ईरान उनके मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने दीगर ममालिक से इस्तदआ की कि ईरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म न किया जाए।
उन्होंने कहा कि ईरानी सदर हसन रूहानी के भी वही अज़ाइम हैं जो साबिक सदर महमूद अहमदी नजाद के थे, और अहमदी नजाद भेड़िए की खाल में भेड़िया थे, जबकि हसन रूहानी भेड़ की खाल में भेड़िया है। Of its nuclear program, Iran, this is a quote, Iran has never chosen deceit and secrecy. Never chosen deceit and secrecy. Well, in 2002, Iran was caught red-handed, secretly building an underground centrifuge facility in Natanz. And then in 2009, Iran was again caught red-handed, secretly building a huge underground nuclear. अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि मुल्क में वफाकी महकमों की बंदिश या शटडाउन के खात्मे के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हेल्थ केयर के कानून में तब्दीली की शर्त तस्लीम नहीं की जा सकती। अमेरिका में वफाकी हुकूमत की सरगर्मियां पीर और मंगल की दरमियानी शब इस वक्त जुज़वी तौर पर मुअत्तल हो गई थी, जब हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत वाले ऐवानी नुमाइंदगान से आइंदा माली साल का बजट मंजूर न होने के बाद व्हाइट हाउस ने कुछ वफाकी महकमों को काम बंद करने के अहकाम जारी किए थे। इस बंदिश के नतीजे में 7 लाख से ज्यादा अफराद को बगैर तनख्वाह रुखसत पर जाना पड़ा, और इस बात की भी जमानत नहीं कि जब ये डेड लॉक खत्म होता है तो उन्हें इस अरसे की तनख्वाह मिलेंगी या नहीं। मंगल को बराक ओबामा ने शटडाउन का जिम्मेदार रिपब्लिकन जमात को ठहराते हुए कहा कि ऐवान नुमाइंदगान में एक जमात के एक गिरोह की वजह से शटडाउन हुआ है क्योंकि उन्हें एक कानून पसंद नहीं आया। अमेरिकी सदर ने कहा कि रिपब्लिकन जमात हेल्थ केयर पर तावान का मुतालबा कर रही है, लेकिन इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि अमेरिकी माली साल 30 सितंबर की रात वाशिंगटन के मुकामी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे खत्म हुआ, और उससे कबल हुकूमत के लिए अखराजात के बिल से मुतालिक एक नई पॉलिसी की मंजूरी जरूरी थी। ताहम हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ किसी मुआहदे पर ना पहुंच सके और यूं गैर अहम सरकारी सर्विसेज बंद करने के अहकाम दे दिए गए। Has continued to reject our offers, but under the Constitution there's a way to resolve this process, and that is to go to conference and talk through your differences. And I would hope that the Senate would accept our offer to go to conference and discuss this. I know the days ahead could mean more uncertainty, including possible furloughs. And I know this comes on top of the furloughs that many of you already endured this summer. You and your families deserve better than the dysfunction we're seeing in Congress. Your talents and dedication help keep our military the best in the world. That's why I'll keep working to get Congress to reopen our government and get you back to work. अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद किए जाने का इम्कान फिलहाल मौखिर हो गया है। अमरीकी सेनेट के ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ इस निस्बतन बदले हुए और बेहतर सलूक की वजह ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर इम्कानी मुज़ाकरात हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक इन मुज़ाकरात का इम्कान है और मुज़ाकरात आगे बढ़ने का इम्कान होगा, मज़ीद पाबंदियों से ईरान बचा रहेगा। याद रहे, ईरान के खिलाफ पाबंदी के इम्कान और जवाज़ पर बहस करने के लिए अमरीकी सेनेट की बैंकिंग कमेटी का इजलास पिछले माह सितंबर में होता था, लेकिन ईरान की तरफ से हालिया दिनों में दिए गए मुस्बित इशारों के बाद ये इजलास अभी तक मौखिर है और तवक्को की जा रही है कि अभी मजीद कई हफ्तों तक मौखिर रहेगा। हरमैन शरीफैन के निगरान इदारे ने ऐलान किया है कि खाने काबा के खुफल को बदल दिया गया है। अहदेदारों ने गुस्ले काबा के दौरान ये बात महसूस की थी कि खुफल जंग आलूद हो गया है। ये खुफल 30 साल पहले तैयार किया गया था। नए खुफल को काबतुल्लाह के कलीद ब्रादर शेख अब्दुल कादिर अल शैदी के हवाले किया गया। शेख अब्दुल कादिर अल शैदी ने कहा कि खादिम में हरमैन शरीफैन के निगरान इदारे के सरबराह शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नए खुफल का मुआयना किया है। खबरों के इख्तिताम से खबर अहम खबरों पर फिर एक नजर। सूडान में मुखालिफ हुकूमत मुजाहिरों में 34 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा दीगर गिरफ्तार। इराक में सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर पर अस्करियत पसंदों का हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक। ईरानी सदर हसन रूहानी भीड़ की खाल में भेड़िया, इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन की शरंगेजी।
भर में 144वीं गांधी जयंती तकारीब का इनेकाद। कांग्रेस व दीगर सियासी जमातों के सुदूर व कायदीन का बाबा कौम महात्मा गांधी को भरपूर खिराज। और हिंदुस्तानी बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल को स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का एजाज। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दिगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।